बहुत समय पहले की बात थी। सुदूर नाम के एक छोटे से गांव में नरेश नाम का एक 20 वर्षीय लड़का रहा करता था। नरेश अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी। उसके पिता, जो उसे पालने का एकमात्र सहारा थे, जब नरेश 12 वर्ष का था तब अचानक लापता हो गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। नरेश गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। नरेश अपनी झोपड़ी में बैठा था, तभी प्रिया नाम की एक लड़की, जिसके हाथ में खाने की थाली थी, अंदर आ पहुंची। ओहो, फिर से ले आई? अरे, तुम मेरे लिए बार-बार खाना क्यों लाती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम भूखे हो, और तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों लेकर आती हूँ। सच बताऊं तो मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। यह उपकार नहीं है नरेश, मेरा प्रेम है। इतना बोलकर प्रिया नजरें झुकाए और चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद नरेश बाहर निकल आया। झोपड़ी के सामने गांव का मुखिया हरिदेव खड़ा हुआ था। नरेश, खाना खा लिया? जी हरिदेव जी, आपकी पुत्री प्रिया कुछ देर पहले ही खाना देकर गई हैं। अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। हरिदेव जी, 12 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही तो मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तुम्हारी बात में सच्चाई है नरेश। अच्छा सुनो, गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। अगर तुम्हारा मन हो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। हाँ, मैं यही करूंगा हरिदेव जी। अब समय आ गया है कि मैं अपने लिए और जो मेरे अपने हैं, उनके लिए कुछ करूं। नरेश जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद नरेश जंगल पहुंचा। हाँ, आज जंगल में अच्छे-अच्छे वृक्ष देख लेता हूँ। फिर कल कुल्हाड़ी लेकर इन्हें काटकर लकड़ियां बाजार में बेचूंगा। कुछ भी कहो, हरिदेव जी ने बचपन से मेरी अब बहुत सहायता की है। अब समय आ गया है अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं। नरेश इतना ही कह पाया था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष पर पड़ी, जहां एक कौवा बैठा हुआ उसे घूर रहा था। ओ बाप रे! बड़े आश्चर्य की बात है। इस कौवे का आकार दूसरी कौवे से तो बड़ा है और ये मुझे घूर क्यों रहा है? नरेश ने इतना ही कहा था कि तभी कौवा उड़ता हुआ उसके पास आ गया और इंसानी आवाज में बोला। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम शंकर नाथ के पुत्र हो ना? यह सुनकर नरेश चौंक गया। हाँ, तुम तुम तो एक तोता हो। तुम इंसान की आवाज में बात कैसे कर सकते हो? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम शंकर नाथ के ही पुत्र हो? हाँ, मैं शंकरनाथ का पुत्र हूँ। तुम्हारे पिता कुछ वर्ष पहले गायब हो गए थे, जो आज तक वापस नहीं आए। मैं तुम्हारे पिता के रहस्य के बारे में बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। ये सुनकर नरेश एक बार फिर चौंक गया। अरे, न जाने कौन हो तुम? मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले 8 वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, सिवाय हरिदेव के। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। कौन हो तुम? मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। तुम्हें उसके लिए मुझे श्राप से मुक्त करना होगा। नरेश को न जाने क्यों उस कौवा से डर महसूस होने लगा और वह दौड़ता हुआ अपने गांव की ओर भागा। घर पहुंचकर नरेश जोर जोर से हांफने लगा और डरते हुए बोला। अरे बाप रे! ये जंगल तो बड़ा ही विचित्र है। वहां के पक्षी भी मनुष्य की भाषा में बात करते हैं। ना, अब मैं उस जंगल में कभी ना जाऊं। तभी वहां प्रिया आ गई, जिसके हाथ में खाना था। वह नरेश को डरा हुआ देखकर बोली। क्या हुआ नरेश? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों बह रहा है, वो भी इस कड़ाके की ठंड में? और तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? नरेश ने कांपते हुए होठों से सारी बात बता दी। प्रिया सुनकर डरते हुए बोली। अब तुम जंगल कभी मत जाना। इतना कहकर प्रिया वहां से बाहर चली गई। नरेश खाना खाकर सो गया। अगली सुबह जब नरेश सोकर उठा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। मैं उस कौवा को बातें करते हुए देखकर ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा ही डर गया था। वैसे देखा जाए तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है।
वो कौवा मेरे पिता के बारे में कुछ ना कुछ तो जानती है, और उसने सही कहा था, गांव में कोई मेरे पिता के बारे में बात नहीं करता। नरेश गहरी सोच में डूब गया और फिर से जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर में नरेश जंगल के उसी स्थान पर खड़ा था जहां वो कौवा मिला था। तभी वो कौवा उड़ती हुई आ पहुंचा। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिता शंकर नाथ की तरह ही बहादुर हो। अब देखो, तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे पिता के बारे में क्या जानती हो। कहाँ है वह? क्या वो जिंदा हैं? कल मैंने कहा था, उसके लिए तो पहले तुम्हें मुझे श्राप से मुक्त करना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से गरीबी से जूझ रहे हो और तुम्हें कभी-कभी इस बात पर शर्म भी आती है। ये सुनकर नरेश उदास होकर बोला। जब हरिदेव जी की पुत्री प्रिया मेरे लिए खाना लेकर आती है ना, मुझे बहुत शर्म आती है। क्या है कि वह मुझसे प्रेम करती है। वैसे प्रेम तो मैं भी उससे करता हूं, लेकिन अभी तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाया हूं ना। तो आखिर मैं हरिदेव जी से किस मुंह से उनकी पुत्री प्रिया का हाथ मांगूंगा? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों के बारे में जानती हूँ। चलो मेरे साथ। कुछ ही देर बाद कौवा एक गुफा के पास रुका और जमीन पर बैठकर बोला। यही वो जगह है नरेश, तुम्हें इस जगह को खोदना है। नरेश जमीन को खोदने लगा। कुछ देर बाद उसे एक बक्सा दिखाई दिया। अब इस बक्से को खोलो। नरेश ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अरे बाप रे बाप! इसमें तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। अरे, इन्हें तो बेचकर मैं धनवान बन सकता हूं। यह सब तुम्हारा है। पहले तुम धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं श्राप से कैसे मुक्त होऊंगी। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से भी मिलवाऊंगी। मैं जानती हूं वो इस समय कहाँ है। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कैसे जानती हो कि इस गुफा के नीचे यह बक्सा गड़ा हुआ था? शायद तुम भूल गए कि कुछ देर पहले ही मैंने तुमसे कहा था, मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। लेकिन एक बात और है, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक कोई काम वाम तो किया नहीं है। अगर ऐसे ही मैं यह बक्सा लेकर जाऊं और रातों रात धनवान बन जाऊं, तो लोग तो मुझसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे ना। उसका भी एक उपाय है मेरे पास। तुम गांव के हरिदेव से कहना कि तुम व्यापार करना चाहते हो और कुछ दिन के लिए राज्य जाना चाहते हो। फिर वहां जाकर इन हीरों को बेच देना। उसके बाद जब तुम धनवान बनकर लौटोगे तो सब यही समझेंगे कि तुम्हें व्यापार में बहुत मुनाफा हुआ है। हाँ, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन एक बात बताओ, धनवान बनने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी? बिल्कुल नहीं। मुझे धन से कहीं ज्यादा तुम्हारे पिता से मिलने की इच्छा है। इतना कहकर नरेश बक्सा लेकर गांव लौट गया। अगले दिन वह हरिदेव के पास जाकर बोला। हरिदेव जी, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं राज्य जाकर व्यापार करना चाहता हूं। अरे नरेश, तुम तो कभी गांव के बाहर निकले नहीं और व्यापार करने के लिए धन चाहिए, अनुभव चाहिए। तुम करोगे कैसे ये सब? मैं राज्य जाकर मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, जो मन पड़ेगा वो करूंगा। लेकिन हरिदेव जी, अब कुछ बनकर ही इस गांव में लौटूंगा। यह सुनकर हरिदेव गहरी सोच में डूब गया। फिर मुस्कुराकर बोला। अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं, तो तुम अपने मकसद में जरूर कामयाब होगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ। नरेश बक्सा छुपाकर गांव से बाहर निकला। रास्ते में प्रिया उसे मिल गई। राज्य जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नरेश ने पहली बार साहस जुटाकर जवाब दिया। प्रिया, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बस कहने की कभी हिम्मत ना हुई। मैं राज्य केवल तुम्हारी वजह से जा रहा हूं, ताकि सम्मान के साथ तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम अपने मकसद में सफल होकर लौटो। नरेश मुस्कुराता हुआ राज्य की ओर चला गया। कुछ दिन बीत जाते हैं। नरेश हीरे बेचकर गांव लौट आता है। कुछ ही दिनों में नरेश की झोपड़ी की जगह एक हवेली बन गई। नौकर चाकर भी हो गए। एक दिन प्रिया नरेश से बोली, अब तुम धनवान भी बन चुके हो, तुम्हारा सम्मान भी गांव में बढ़ चुका है। पहले लोग तुम्हें अनाथ समझकर दया से देखते थे, अब वो दृष्टि बदल चुकी है। अब तुम मेरे पिता से मेरा हाथ कब मांगोगे? चिंता मत करो प्रिया, बस कुछ दिन धैर्य रखो।
फिर मैं स्वयं तुम्हारे पिता से तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। प्रिया के जाने के बाद नरेश खुद से बोला। हाँ, बस एक बार मेरे पिताजी मुझे मिल जाएं, फिर मैं अपने पिताजी को ही हरिदेव जी के पास भेजूंगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। कितना खुशी का पल होगा वो। चलो, अब मुझे कौवा के पास फिर से जाना चाहिए। इतना कहकर नरेश जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद नरेश जंगल के उसी स्थान पर पहुंच चुका था जहां उसकी कौवे से पहली मुलाकात हुई थी। तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी शक्ल तो किसी से मिलती जुलती है। अब शायद मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। मैं शंकरनाथ का पुत्र हूं और मैं तो यहाँ अक्सर आता जाता रहता हूँ। यह सुनकर साधु चौंक गया, मगर कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। साधु के जाते ही कौवा उड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। यह साधु तुमसे क्या कह रहा था? वो बस कह रहा था कि वो शायद मुझे जानता है। मैंने उसे बता दिया कि मैं शंकरनाथ का पुत्र हूँ। यह साधु एक ढोंगी है। उसने केवल साधु का चोला ओढ़ रखा है, परंतु अंदर से वो एक शैतान है। मुझे उस साधु से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल तुमसे और तुम्हारे पिता से मतलब है। अब बताओ, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कैसे करा सकता हूँ? चलो मेरे साथ। कौवा उड़ता हुआ नरेश को उसी गुफा की ओर ले गया जिस जमीन पर नरेश को पहले कई कीमती हीरे मिले थे। गुफा के अंदर एक बड़ा ही विचित्र पत्थर रखा हुआ था जो रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। कल पूर्णिमा की रात है। कल तुम पूर्णिमा की रात इसी स्थान पर आकर आधी रात के समय आंखें बंद करके इस पत्थर को तोड़ देना। पत्थर के टूटते ही मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी और फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। क्या मैं इस पत्थर को अभी तोड़ दूं? नहीं, कल पूर्णिमा की रात ही इस पत्थर का टूटना आवश्यक है। इतना कहकर कौवा रंग बिरंगी रोशनी के साथ वहां से गायब हो गया। नरेश चुपचाप वहां से लौट आया। नरेश अपने घर पहुंचा, तभी पीछे पीछे वही साधु वहां आ पहुंचा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम कौवे से बात कर रहे थे। हाँ हाँ, लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? देखो, तुम उस कौवे को नहीं जानते। वो कोई साधारण कौवा नहीं है। मैं सब जानता हूँ, लेकिन आज मैं जो कुछ भी हूं ना, वो सब उसी कौवे की वजह से हूं। वो कौवा मेरे पिता के बारे में जानता है और मैं किसी भी कीमत पर अपने पिता को पाना चाहता हूँ। तुम्हारे पिता अब इस संसार में नहीं रहे। वो कौवा तुम्हें फंसाकर श्राप से मुक्त होना चाहती है। यह सुनकर नरेश क्रोधित हो गया। ओ साधु महाराज, मैं साधुओं का सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारे जैसे पाखंडी साधुओं का नहीं, समझे? इससे आगे मैं एक शब्द नहीं सुन सकता। चुपचाप निकल जाओ यहां से। निकालो इसको ढोंगी कहीं का। नरेश अपने नौकरों को आदेश देता है। सुनो, इसे धक्के मारकर यहां से बाहर निकालो। नौकरों ने साधु को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। तभी हरिदेव और प्रिया वहां आ पहुंचे। अरे, आप तो वही साधु हैं जो हमारे जंगल में तपस्या करते हैं। आप नरेश की हवेली में क्या कर रहे थे? नरेश के नौकरों ने आपको धक्का क्यों दिया? शंकरनाथ का पुत्र नरेश मूर्ख हो गया है। वो वही गलती दोहरा रहा है जिसे उसके पिता ने अपनी जान देकर सुधारा था। नरेश के पास जो रातों रात धन आया है, वो उस कौवे की वजह से आया है। वो कौवा नरेश को पूरी तरह से अपने वश में कर चुका है। मैंने नरेश को सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। पिताजी, मुझे याद आ गया। कुछ दिनों पहले जब नरेश पहली बार जंगल गया था, तब वो बहुत डरा हुआ था और उसने मुझसे कहा था कि एक कौवे ने उससे मनुष्यों की तरह बात की थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया। अरे, तुमने इतनी महत्वपूर्ण बात मुझसे छुपा ली। गजब करती हो बेटा। अगर वो कौवा अपने श्राप से मुक्त हो गया, न तो गांव में तबाही आ जाएगी। गांव का एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन नरेश सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। चिंता मत करिए, मैं उसे समझाऊंगा। हरिदेव सीधे नरेश के पास गया। नरेश, मैं ये क्या सुन रहा हूं? तुम जंगल में एक कौवे से मिल रहे हो और वह कौवा मनुष्यों की तरह बात कर रहा है। क्या तुम्हें कुछ विचित्र नहीं लगा? ओह, तो आपको पता चल गया। अब देखिए हरिदेव जी, शुरू में अजीब लगा था,
लेकिन अब नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह बात आपको उस साधु ने बताई होगी। हरिदेव जी, 8 साल पहले मेरे पिताजी रहस्यमयी ढंग से लापता हो गए थे और वह कौवा जानती है कि मेरे पिता कहाँ हैं। मैं बस अपने पिता को पाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। बेटा, तुम अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। हाँ, मैं नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी मुझे बताया नहीं और ना ही कभी गांव वालों ने कुछ कहा। तो कैसे जानूं? अब मैं किसी की बात पर विश्वास क्यों करूं? मुझे केवल कौवे की बात पर विश्वास है। और कल है पूर्णिमा की रात। मैं कल उस कौवे को श्राप से मुक्त कर दूंगा और वो कौवा श्राप से मुक्त होकर मुझे मेरे पिताजी को सौंप देगी। इतना कहकर नरेश क्रोधित अवस्था में हवेली से बाहर निकल गया। नरेश, नरेश सुनो, मेरी बात तो सुनो। हरिदेव आवाज लगाता रहा, लेकिन नरेश नहीं रुका। अब हमें कल रात का ही इंतजार करना होगा। अगली रात साधु हरिदेव और उसकी पुत्री प्रिया को गुफा के निकट ले गया और बोला, मुझे विश्वास है कि नरेश यहाँ अवश्य आएगा। कल मैंने नरेश और कौवे के बीच की बातचीत सुनी थी। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी नरेश रात के अंधेरे में वहां पहुंचा। उसी क्षण कौवा भी उड़ती हुई वहां आ गया और बोला, यहाँ साधु हरिदेव और तुम्हारी प्रेमिका प्रिया मौजूद हैं। ये तुम्हें उस पत्थर को तोड़ने से रोकने आए हैं, लेकिन तुम उनकी बातों पर विश्वास मत करना, नहीं तो तुम अपने पिता से कभी नहीं मिल पाओगे। नहीं, मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। तो फिर जाओ, उस पत्थर को गुफा के भीतर से उठा लाओ। नरेश दौड़ता हुआ गुफा के भीतर गया, पत्थर को उठा लाया और जैसे ही उसे तोड़ने वाला था, तभी साधु हरिदेव और प्रिया वहां आ गए। नरेश, रुक जाओ, उस पत्थर को मत तोड़ो, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। नहीं, मुझे अपने पिता से किसी भी हाल में मिलना है। नरेश, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। तुम्हारे पिता के विषय में आज तक किसी ने कुछ क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो एक लालची व्यक्ति थे। वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक तांत्रिक थे जो इस जंगल की सभी अलौकिक शक्तियों को अपने अधीन करना चाहते थे। एक दिन तुम्हारे पिता से मिलने एक सुंदर स्त्री आई। उसने कहा कि वह इस वन की रक्षक है। यदि तुम्हारे पिता उससे विवाह कर लें तो समस्त शक्तियां उन्हें प्राप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पिता उसके शब्दों में आ गए और विवाह कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि वो स्त्री कोई रक्षक वक्षक नहीं थी, बल्कि इस वन की एक शक्तिशाली डायन थी। डायन? हाँ, वो तुम्हारे पिता की शक्तियों की मालकिन बनकर गांव को नष्ट करना चाहती थी। तब पहली बार तुम्हारे पिता के भीतर की इंसानियत जागी। उन्होंने अपनी समस्त काली शक्तियों को एकत्र करके उस डायन को कौवे में परिवर्तित कर दिया और उसकी सारी शक्तियों को इस पत्थर में कैद कर दिया। उन्होंने डायन को श्रापित किया, लेकिन स्वयं अपने प्राण गंवा दिए। उन्होंने यह सब कुछ गांव की भलाई के लिए किया, यहां तक कि तुम्हारे विषय में भी नहीं सोचा कि उसके बाद तुम्हारा क्या होगा। और अब तुम स्वयं अपने पिता के बलिदान को व्यर्थ कर रहे हो। यह झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई वही है जो मैं कह रही हूं। यदि मेरे मन में कोई छल होता तो मैं तुम्हारी सहायता क्यों करती? क्या गांव वालों ने कभी तुम्हारी मदद की? तुम्हें धन, सम्मान, हीरे, मोती सब मैंने दिए। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से भी मिलवा रही हूं। नरेश भ्रम में पड़ गया। कुछ क्षणों बाद उसने उस पत्थर को जोर से जमीन पर फेंक दिया। अगले ही पल कौवा रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक भयंकर डायन में परिवर्तित हो गया। मुखिया और साधु, तुम सच कह रहे थे। तेरा पिता एक मूर्ख था जिसने मुझे कौवा बना दिया और स्वयं मर गया। इस पत्थर को केवल तू ही तोड़ सकता था, क्योंकि तेरे भीतर उसी का खून दौड़ रहा है। नरेश, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अभी भी वक्त है। अगर तुम इस गलती को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। इस पत्थर में तुम्हारे पिता ने डायन की सारी शक्तियां बांध दी थीं और डायन को कौवा बना दिया था। लेकिन अब जब तुमने उसे तोड़ा है तो पत्थर का अंतिम स्पर्श तुम्हारे हाथ का था। इसीलिए अब तुम पत्थर से बंध चुके हो। पूर्णिमा की रात के बाद तुम और यह पत्थर अलग हो जाओगे। अगर तुमने अब अपनी जान नहीं दी तो यह डायन गांव में प्रवेश कर जाएगी और विनाश मचाएगी। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तो केवल अपने पिता को पाना चाहता था। निर्णय तुम्हारे हाथों में है। यहां से कुछ दूर एक गहरी घाटी है। तुम्हें उसमें कूदना होगा, तभी डायन जलकर राख हो जाएगी। तुम ऐसा नहीं कर सकते।
लेकिन नरेश अपने मन में निर्णय कर चुका था। वो दौड़ता हुआ घाटी के किनारे पहुंचा और छलांग लगा दी। जैसे ही उसका शरीर घाटी में गिरा, डायन चीखने लगी और अग्नि की लपटों में जलकर राख हो गई।